में ठीक मैं ठीक आपको लिख वेलकम लीजिए। करूंगा, आप मेरी स्ट्रीम पर आए तो मेरा ठीक है स्टाइल कुछ और है, ठीक है मेरा ठीक स्टाइल है। कुछ और है, ठीक है चलेगा ना? हाँ मेरा नाम डिसरेस्पेक्ट तो नहीं नमस्ते, कर मैं रहा हूँ, मैं नमस्ते। वेलकम नहीं नहीं नहीं, कर कोई रहा हूँ आपको। डिसरिस्पेक्ट नहीं, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं सर। आप हाँ तो आप अपनी तरफ से जो भी जिस तरह से वेलकम करना है आप कर सकते हैं, मैं मेरी तरफ से ओके जिस तरह से मुझे वेलकम करना है मैं आपको करूंगा। ओके ठीक सर, है, फ्री दिया, आज़ादी है सर, आज़ादी है। तो वेलकम। चलिए ठीक है। आजादी है, थैंक यू। डेमोक्रेटिक कंट्री, आजादी है, तो आप बिल्कुल थैंक यू फोर्स सर। नहीं कर सकते भाई नमस्ते बोलो या जय श्री राम बोलो है ना? ओके ओके ठीक है सर, ठीक है। चलिए वैसे आप आपने बोल बताइए दिया कि है। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? यस। ओके चलिए रिबिन काटिए, 4 स्ट्रीम्स हो गए, 3 स्ट्रीम्स हो गए, चौथा स्ट्रीम है, रिबिन काटिए और बताइए कि 2-3 पॉइंट बताइए कि हाउ योर रिलीजन इज बेटर देन इस्लाम। अभी एक भाई साहब बोल के गए थे मेरे रिलीजन में आज़ादी है। यस, इसमें आज़ादी है। हम्म मैं अपने आप को गॉड मानता हूँ, ईश्वर मानता हूँ, अल्लाह मानता हम्म हूँ। ये मेरी आज़ादी है। और मैं ठीक है। अपने आप को नास्तिक भी कह सकता हूँ। ये मेरी आज़ादी है। हम्म क्या इस्लाम में ये हम्म आपको आज़ादी मिलती है सर? जरा बताइए हम्म तो मुझे भी। ठीक क्या है। अपने आप को देखिए भगवान मान अब सकते, गॉड मान सकते हो, अल्लाह मान सकते हो? ये आज़ादी मिलती है आपको इस्लाम में? ठीक है, देख आप अपने आप को जानवर भी मानते हैं, सुअर मानते हैं? वो सब मेरी क्रिएशन है और मैं ही खुद हूँ, वो सारा सारा कुछ मैं खुद बना हुआ हूँ। आप भी आप कुछ जब नहीं हो आपको सर, आप आजादी भी। है, मैं मेरे सैम भाई स्टोन भी मेरे भाई मानता हूँ, मैं गॉड, मैं अपने आप को सैम ओके नो स्टोन भी प्रॉब्लम, मानता हूँ। नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, आप मानिए। ओके। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, सनातन धर्म में इतनी आजादी है, अपने आप को आप सुअर मानते हैं? आप सुअर है? अल्लाह सुअर है सर। चलिए फिर आपसे मैं इजाजत लेता हूँ भाई, आप फिर अभी बदतमीजी पे आ ओके गए। ओके, वेट वेट जब वेट आपसे मैं वेट वेट तमीज से वेट बात कर वेट। रहा हूँ, मैं तो आपसे अभी तमीज तो से मुझे बात कर डिस रहा था, सुनिए सुनिए मेरे सुअर भाई बोल रहे हैं देखिए। सर। सुअर नहीं, डिसरिस्पेक्ट किसने शुरू किया? डिसरिस्पेक्ट किसने शुरू किया? सु, आपने किया सर। ठीक है। अच्छा डिसरेस्पेक्ट चलिए। डिसरेस्पेक्ट नहीं है भाई, क्योंकि क्योंकि विष्णु, तो एक मिनट अब एक मिनट, सुअर क्योंकि सुअर जो है ना, सुअर वो सुअर लेट मी लेट मी डिसरिस्पेक्ट नहीं लेट मी है। आंसर। सुअर डिसरिस्पेक्ट नहीं है। नहीं सुअर है, एक मेरा ही क्रिएशन है मैं सर। बताता हूँ, मैं मैं ही बताता हूँ। सुअर हूँ। यस, आई एम द ठीक है, सुअर। ठीक है, मैं ही सुअर हूँ, मैं ही ओके। सब कुछ आप बना हुआ हूँ। दुनिया में सब कुछ मैं ही हूँ। आप यस, अब आगे बोलिए। अच्छा, आप अपने आप, अब आगे गुड, आप बोलिए। अपने आप को सुअर बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक मैं है, ही भगवान तो हूँ, मैं आप ही ये सुअर हूँ, बताइए मैं ही मुझे, अल्लाह हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ। आगे बोलिए सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे बोलिए। तो आप ये बताइए, गॉड आपकी, आपके पास गॉड की भी क्वालिटी है और सुअर की भी क्वालिटी है, ठीक है? सब मेरी क्वालिटी है सर, सब। दोनों क्वालिटीज है, एवरीथिंग, पूरे ठीक यूनिवर्स है, में सारी क्वालिटी ओके, मेरी है। अच्छाई भी और बुराई भी। ओके मेरे आगे भाई, बोलिए सर। ओके मेरे आगे भाई, बोलिए। ओके मेरे भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ ओके। आपके पास ये दोनों क्वालिटी है, तो सुअर गू खाता है, आप भी खाते हैं क्या? देखिए फिर पॉटी खाता आगे है है ना सुअर, सर। आप भी खाते हैं क्या? सर फिर आगे है ना सर, क्वालिटीज आप मैंने खुद कहा बोल ना रहे हैं ना कि मेरे भाई, नहीं, आप खुद अल्लाह को सब डिसरिस्पेक्ट क्रिएशन कर आपका रहे हो। ही है आप खुद भाई, आप सब डिसरिस्पेक्ट कर क्रिएशन रहे आप हो। ही ये बोल रहे हैं आप, मेरे भाई देखिए, हाँ डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद बोले कि मैं हाँ। सुअर हूँ, बोले ना आप? आप भी पोटी खाते हो सर, मैं बताता हूँ कैसे। दुनिया में नहीं नहीं नहीं, पोटी जाति आप कहाँ बोलिए है? मेरे पोटी भाई इस मेरे भाई आप पोटी करते हो तो कहाँ जाती है वो? वेयर इज गो? भाई, इसी दुनिया में रहती गटर है। में जाती है वो भाई, आपके खाने के गटर रूप में में, जाती है आपके आपके तो वो आपके खाने के रूप में, खाद के रूप में, प्लांट के रूप में, और ये जो जानवर आप खाते हो ना, उसी के रूप में वही खाते हो, वही चीज आप खा रहे हो। समझे? तो आप भी पोटी मैं भाई टट्टी खा भाई, रहे हो। आप सुनो दुनिया सुनो में सुनो कोई सुनो मेरे भाई, स्पेशल चीज नहीं खा रहे हो। भाई भाई कहीं ऐसा नहीं भाई है कि भाई ये पोटी टट्टी भाई जो आप चलिए, सूसू कर रहे हैं ना, चलिए मैं पोटी आपसे टट्टी फिर, कर रहे हैं। भाई फिर मैं आपसे इजाजत लेता हूँ मेरे भाई, तो फिर आप, अगर आप अपने आप को गॉड बोल रहे हैं, आप अपने आप को राम, ईश्वर, कृष्णा, ब्रह्मा सब बोल रहे हैं, तो फिर सब बात ही कुछ खत्म मैं हो गई, खा वेरी लेता हूँ गुड, सर, सब कुछ खा लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, सब कुछ खा लेता हूँ मैं। वेरी गुड। कुछ आप नहीं आप छोड़ता मैं। आप पॉटी, मैं आप पूरा एक पॉटी दिन खाइए, गोबर खाइए, ये आपकी पूरा मर्जी, आपकी ये मर्जी। पूरा यूनिवर्स खा जाऊंगा एक दिन में। ये पूरा यूनिवर्स खा जाऊंगा। ये आपके कुरान में भी है सर। मैंने इसको डिस्ट्रॉय नो करना है तो प्रॉब्लम, मैं भी नो डिस्ट्रॉय करूंगा मैं। नो प्रॉब्लम ठीक है, ब्रदर, आप ये पॉटी आपके कुरान। खाइए, आप पॉटी खाइए, दुनिया खाइए, सूरज खाइए, चांद आप खाइए, भी खाते आपकी हो, मर्जी, आप नो भी खाते प्रॉब्लम, हो सर, आप भी खाते हो। नो एक प्रॉब्लम, मिनट एक नो। मिनट। चलिए आपके मैं आपसे इजाजत यदि लेता हूँ ब्रदर। आपके वाजदी भी खाते हैं, वो आपके वाजदी भी खाते भाई हैं। भाई आपका वो जो मैं आपसे पाकिस्तानी इजाजत भाई देता हूँ जितनी भी भाई, ना, सारे खाते हैं। सुनो ना, सारे खाते हैं। सुनो ना मेरे भाई, सारे खाते सुन लो हैं। भाई, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ हाँ सर, बताइए। चलिए, सुन रहा हूँ। सुन लीजिए, आप बोल सुन रहा रहे हूँ। हैं यहाँ पर बात हुई थी, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? आप देखिए, आप मैंने दूसरों कहा के बारे बेटर है। में कमेंट कर रहे हैं, एक मिनट ना भाई, हाँ सुन लीजिए, हाँ हाँ। आप किसी और का नाम क्यों ले रहे हैं जब आप मेरे से बात कर रहे हैं? मैंने किसी और का नाम लिया है?
नहीं लिया ना? नहीं लिया लिया है, है? पर मैंने उनको मैं देखा आपसे ही है। बात कर रहा हूँ चलिए ठीक है, मैं नहीं लूंगा, भाई। चलो मैं, ठीक है, आप ओके मेरे से बात कर रहे हैं, ओके ओके, आप चलो वापस ठीक है, लीजिए, सॉरी बोलिए पहले, क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे हैं, ओके। सॉरी बोलिए। आई एम सॉरी सर, मैं माफी मांगने में, हाँ, मैं आपको अपनी दूसरों गलती का को नाम, स्वीकार हाँ, करता हूँ। हाँ, ठीक है, मुझे जरा भी वेरी गुड। मुझे शर्मिंदा नहीं होता मैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज आमिर भाई जितने भी लोग का आप नाम लिए, उनको आज गॉड से माफी मांगवाने लगा दिया, गॉड आपके सामने माफी मांग लिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे अलविदा लेते हैं, आपको निकाल रहा हूँ, गॉड है आप रोक नहीं सकते मुझे, आपके बस में नहीं है ओके, आपका यहाँ कोई पर बात नहीं रुकना, सर, मैं निकाल के फेंकता कोई हूँ आपको, लात को, मारता हूँ। अरे अरे ये है गॉड की असलियत। सलालेकुम सर। एक मिनट दादा, वालेकुम अस्सलाम, एक मिनट दादा। तो देखिए, ये है असलियत गॉड की, हिंदुइज्म का गॉड। वो बोल रहा है कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्णा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं। अब गॉड को देखिए क्या हो गया, गॉड सॉरी बोल रहा है, गॉड बोल रहा है कि माफ कर दो मुझे, और मैं गॉड को लात मार के निकाल दिया इनके, रोक नहीं पाए ना। तो देखिए भाई, ये ब्लास्फेमी है, ये हिंदुइज्म के अगेंस्ट में जाता है। आप अपने आप को गॉड बोल रहे हैं, तो ये आपके स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट है, तो आप ब्लास्फेमी कर दिए अभी। अब वो मुझे पता नहीं, ब्लास्फेमी की सजा तो है, यहाँ पर भी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी है। अब अपने आप को सुअर बोले कि मैं गोबर भी खाता हूँ, पोटी भी खाता हूँ, मैं गॉड भी हूँ। तो भाई, ये दोनों चीजें हो नहीं सकती, अगर गॉड है तो फिर सुअर नहीं हो गया, अगर सुअर है तो फिर गॉड नहीं हो गया। थैंक यू सो मच। बड़ा अफसोस हुआ इस सनातनी से मिलके, सब सनातनी ऐसे नहीं होते, कुछ रहते हैं ऐसे। तो खैर, बड़े ही बदतमीज सनातनी थे ये। हम आगे जाते हैं और हमारे दूसरे भाई को लेते हैं। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई है, प्लीज स्टेज बैक स्टेज छोड़ दीजिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ पर अभी हिंदू भाइयों को मैं पहले प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। एसवीएम भाई, एसवीएम भाई, आप नॉन मुस्लिम है? नहीं भाई, मैं मुस्लिम हूँ भाई। मेरा एक ठीक साल। है भाई, वालेकुम अस्सलाम। भाई, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ भाई, प्लीज प्लीज आप स्टेज छोड़ दीजिए भाई। एक मिनट। जी भाई, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे सीकर भाई हैं। हेलो सीकर भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? हेलो, आपकी आवाज आ वॉइस रही है ब्रेक आपको? हो रही है भाई। ओके जी जी, सर, अभी आ अभी रही आ है। रही थी जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप नॉन मुस्लिम है भाई? हाँ, नॉन मुस्लिम ही हूँ अभी तक। सनातनी हैं आप? खैर, सनातनी खैर नहीं हूँ, लेकिन हाँ नॉन मुस्लिम ही हूँ। और एक सनातनी आप मुझे बोल सकते हैं। और जो आपका टॉपिक है कि जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। कॉज जी मैं पहले सनातनी था, बट छोड़ने का बहुत ज्यादा जी रीजन था मेरा। उसके बाद मैंने जब जैसे एक्स मुस्लिम्स को भी सुनता था, आप लोगों को भी सुनता था, तो मैंने चीज़ों को जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे इसमें ना जैसे जो सनातन धर्म है, इसमें बहुत सारे घालमेल नजर आए। तो इसकी वजह से अब मैंने बिल्कुल ही सनातन धर्म को बिल्कुल छोड़ दिया है। बिकॉज मैं उस धर्म जी को कभी नहीं मान सकता जिस धर्म को हम अपनी मान्यताओं में कहते हैं कि नहीं ये 10 लाख साल पुरानी है, 50 लाख साल पुरानी है। लेकिन अगर आप उसका सबूत देखने जाएं तो वो हार्डली आपको 6ठी शताब्दी या 7वीं सदी तक ही आ पाती है। उससे पहले का तो कोई हम्म प्रूफ मिलता ही नहीं है। और
जब मैंने चीजों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक चीज समझ में आया कि ये जो सनातन धर्म है, या जिसको आज के वक्त में लोग हिंदू धर्म बोलते हैं, वो बौद्ध धर्म से ही निकला हुआ है। मतलब आप समझिए कि बौद्ध धर्म से ही चोरी किया गया हुआ है। तो जी इस्लाम जो है आपका, कम से कम ये तो है कि हाँ, इस्लाम अगर 1400 साल पहले आया था तो वो किसी से कॉपी नहीं किया गया। आपकी जो भी वर्शिप है, आपको जो भी आप जिन चीजों को फॉलो करते हो, तो चलो ठीक है, उसका जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति को आप प्रूव कर सकते हो, साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हो, हिस्टोरिकली भी प्रूव कर सकते हो, और एज पर आर्कोलॉजिकल भी आप प्रूव कर सकते हो। बट सनातन धर्म का क्या है कि इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हो किसी भी। आप बहुत ज्यादा जाओगे तो आप ये बोलोगे कि नहीं, ये हमारी मान्यता है, हम ऐसा मानते हैं। जैसे वेद के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें खोजने की कोशिश की, तो उसमें जो भी, जैसे हमारे गूगल बाबा जिंदाबाद, आज के दौर में तो आपको पता ही है हर एक चीज का गूगल हो जाता है। तो इसी तरह मैंने एक बार सर्च किया कि विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज गूगल पे, तो मुझे आया संस्कृत। में बड़ा खुश हुआ, यार देखो संस्कृत बहुत पुरानी है। लेकिन जब संस्कृत के बारे में जानना शुरू किया तो पता चला कि उससे भी पहले बहुत सारी चीजें, बहुत पुरानी लैंग्वेजेस थी। तो खैर मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी सनातनी लोग आके बात करते हैं कि मेरा धर्म जो है इस्लाम से ज्यादा बेटर है या इस उससे बेटर है, मैं उनसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहले अपने धर्म के बारे में तो जान जाओ। और धर्म भी क्या है, धर्म जो आप लोग ये बोलते हैं कि मेरा धर्म है, धर्म क्या है? धम्म से बना हुआ है। धम्म तो एक लैंग्वेज हुआ करती थी पहले। तो इनका हर एक चीज ये ब्राह्मणों ने, मैं असल में, अगर सनातनी अगर आप मुझे बोलते हो तो मैं शूद्र रहा हूँ। तो ये जो ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मणों ने क्या किया कि हर लोगों को टोपी पहना दी। जो पहले राजा वाजा थे उनको भी टोपी पहना दी, वैश्यों को भी टोपी पहनाई, शूद्रों को तो ये अपना गुलामी समझते थे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं सर। चलिए खैर, मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और अगर आप मुझे स्ट्रीम में रखना चाहें तो बहुत बहुत मैं खुश होऊंगा सर। अदरवाइज आप बोले तो मैं लीव पर जाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम ब्रदर। आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, मैं एक दो कॉलर को ले सकता हूँ, आप भी उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्स सनातनी हैं, आप सनातन धर्म भी छोड़ दिए है, आपने बताया है। तो हमारे कुछ अगर भाई आएंगे, एक दो कॉलर्स के तक वेट कर सकते हैं आप भाई। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं लिu कैंग भाई, आप थोड़ी देर वेट करिए, क्योंकि हमारे कुछ नए गेस्ट भी आए हैं, नए कॉलर्स, हम उनसे बात करते हैं। अमित भाई कैसे हैं आप? मोस्ट वेलकम ब्रदर। होल्ड ऑन। हेलो। हाय अमित ब्रदर, कैसे हैं आप? बस आई एम फाइन। आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। जी सर, बताइए आज की स्ट्रीम से रिलेटेड, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? मैंने मतलब ये आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हो कि एक रिलीजन बेटर है, दूसरा उससे इंफीरियर है या सुपीरियर है? जबकि वो कहीं मैंने पढ़ा था, टू यू टू रिलीजन टू अस अवर रिलीजन, ऐसा भी कुछ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में आता है। तो बेसिकली व्हाई शुड वन पर्सन स्टार्ट कंपेयरिंग? जी, कंपेयर इसलिए कर रहे हैं भाई, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि हिंदुइज्म बहुत अच्छा रिलीजन है, इस्लाम अच्छा नहीं है कंपेयर करें तो। कुछ क्रिश्चियंस बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी अच्छी है, इस्लाम अच्छा नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई क्या सच में हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी अच्छा है इस्लाम से, ताकि मैं हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लूं या क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लूं? अगर ऐसा कुछ है तो अच्छी बात है ना। हर एक आदमी के लिए उसका फेथ उसके लिए बेस्ट होता है। तो वो जब तक वो उसको मानेगा, वो तो वही बोलेगा मेरा फेथ अच्छा है, क्योंकि ये फेथ है ना, क्योंकि ऐसे साइंस नहीं है कि प्रूव हो गया या कुछ हो गया। तो आप उसको जितना भी बोलोगे नहीं, लेट अस डिबेट कि ये आपका सही है मेरा गलत है, ये है वो है, तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसका फेथ उसमें है। अब फेथ में कोई रैशनल थॉटिक। अमित भाई, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे बताते हैं कि सनातन धर्म इस्लाम से अच्छा है, मैं मानने को तैयार हूँ। आप ना माने वो अलग बात है, कोई और नहीं मानता वो अलग बात है। आई एम हियर सिटिंग हियर टू एक्सेप्ट एनीथिंग। ओके। आप बताइए मुझे। उसमें इस्लाम में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, गॉड, सेपरेशन ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और हिंदू अद्वैत वेदांता में है कि गॉड कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक ही होती है। अब सिंस यू बिलीव इन एन अब्राहमिक थॉट, तो उसमें तो एक ये अलग अलग मानते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट एंड ह्यूमंस आर डिफरेंट। तो आप ये बात कैसे मानोगे कि गॉड कॉन्शियसनेस इज सेम एज दैट एज ह्यूमन कॉन्शियसनेस एज स्पोकन बाय, जैसे राबिया हुई थी, वो एनल हक बोला था मंसूर ने,
ये दो कुछ सेंट्स है जिनको वो रियलाइजेशन हुई थी और उन्होंने बोला था। बस ये बेसिक डिफरेंस है दो रिलीजन्स में। बाकी फिर अभी आप कास्ट का ले रहे हो, वो क्या है कि दैट इज एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। दैट इज माय ओपिनियन। ठीक है, आपका ओपिनियन है, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन ब्रदर, पर यहाँ पर आपके ओपिनियन के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सनातन धर्म के ऊपर हो रहा है। तो आपके किताब में क्या कास्ट सिस्टम है और ये इसी तरह से चलता आ रहा है जो आपका ओपिनियन है? चलो कास्ट पर ही पहले बात कर लेते हैं। वो तो थोड़ा हिंदुइज्म का कास्ट होता है। अब कास्ट में हर एक का भी अपना अपना ओपिनियन है। अब आप मनुस्मृति को लाओगे तो मनुस्मृति अभी आई डोंट नो किस किंग ने अप्लाई की थी, कब अप्लाई की थी, और किस कौन राजा लास्ट रेफरेंस में मनुस्मृति के ऊपर उसने अपना किंगडम चलाया था। 700 साल तो चलो, 500 साल इधर मुगल्स का रूल था, 200 साल ब्रिटिशर्स का रूल था। तो मनुस्मृति का रूल ऐसे नहीं ना चला। ठीक, वो ठीक है, वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर मनुस्मृति जो है ना, आपके ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। इट इज अ सिविल, जस्ट लाइक लॉ बुक होती है ना, ऐसा बोल सकते हो आप। सिविल लॉ बुक। एग्जैक्टली, इट इज नॉट एग्जैक्टली लॉ बुक है। हाँ एग्जैक्टली, लॉ बुक है, लॉ बुक है मेरे भाई। यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से सनातनी को रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बीवी के साथ कैसा रहना, बच्चों के साथ कैसा रहना, पड़ोसी के साथ कैसा रहना, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है। ये लिया गया है आपको वेदा से, थोड़ा रामायण से, थोड़ा उपनिषद से, ये जो भी है कलेक्शन ऑफ गुरुज का ही है। एक लॉ बुक बनाए हैं मनुस्मृति। ऐसे स्मृति जो है ना, बहुत है स्मृति, प्रशारा स्मृति, अतरी स्मृति, मनुस्मृति, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये आपके स्क्रिप्चर्स में ही फॉलो होते हैं। तो इसमें जो रूल्स है ना, ये फॉलो करते आए हैं बड़े सालों से, और ये एक स्क्रिप्चर मानते आए हैं सारे सनातनी। ओके, पर प्रेजेंटली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मांगते हैं ना, एज कंपेयर टू मनुस्मृति के बदले हम जो बाबा साहब ने दिया हमें, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मांगते हैं। जो मनुस्मृति है, इट इज अ रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी उस टाइम वो मनु ने दिया था कि सोसाइटी में ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि देयर शुड बी सम ऑर्डर इन द सोसाइटी। वो मनु ने उस टाइम दिया था। नो प्रॉब्लम ब्रदर, वी ऑल आर इंडियन, वी आर फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हम सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। वी आर टैक्स पेयर, सब रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है हिंदुइज्म की, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं। हिंदुइज्म में जो लॉ बुक है, जो लॉज लिखे गए हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हाउ इज इट बेटर देन इस्लाम? अभी हिंदुइज्म में लॉ बुक पहले मनुस्मृति थी, अभी हिंदू फॉलो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मनु को थोड़ा ना फॉलो करता है। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे हैं ना। चाहे देखिए हिंदू कहाँ पर भी रहो, दुनिया में कहीं पर भी रहो, उसको वो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सनातन धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके सनातन धर्म में जो रूल्स, लॉस, रेगुलेशन जो है ना, क्या वो इस्लाम के रूल्स, लॉ, रेगुलेशन से बेहतर है? इस्लाम का रूल्स एंड रेगुलेशंस आई डोंट नो कि उसमें रूल्स अभी ट्रैफिक में जाओ तो लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाओ, अभी सऊदी अरेबिया जाओगे हो सकता है तो राइट में चलाते होंगे गाड़ी। अभी सोशल बोलोगे कि मियां बीवी को कैसे रहना चाहिए, उसको तो मनु को कोई फॉलो ही नहीं करता ना आजकल। क्यों नहीं करते मेरे भाई? दलित सिस्टम आज भी है ना, कास्ट सिस्टम आज भी है ना, फॉलो करते हैं तो ना। ब्राह्मण तो है ना, सालों से बन गई ना, तो कास्ट तो है ना, वो तो कास्ट होगी ना। तो जो अभी भी, हाँ मेरे भाई, जो एक हमारे क्लास, जी बताइए। हम देखिए, अगर हम कोई सनातनी भाई से मिलते हैं ना, हम ये नहीं बोलते कि आप ब्राह्मण है, आपको हम थोड़ा अलग ट्रीट करेंगे, आप शूद्र है, आपको अलग ट्रीट करेंगे, हम नहीं बोलते भाई। हमारे लिए आप इंसान है, चाहे आप ब्राह्मण हो या शूद्र हो। पर ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये जो बीज है ना, ये अभी तक सनातन धर्म के अंदर है और सनातनियों में भी प्रेजेंट है, आज भी प्रेजेंट है। एक ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर मानता है शूद्र से। दलित के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, आप कई केसेस देख सकते हैं, एवरीडे, डेली बेसिस पे दलित के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर ये कास्ट सिस्टम नहीं है तो फिर ये क्या है? वो अगर कोई ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर मानता है, दैट इज मोर फिलोसफिकली टू से, नॉट कि कोई वो उससे ज्यादा सुपीरियर हो जाता है इन वो डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से, या डिवीजन ऑफ लेबर है उसमें कॉन्सेप्ट। अभी कोई ब्राह्मण सुपीरियर मांगेगा तो अब उसमें क्या कर सकते हैं आप?
सुपीरियर मानता रहे। हाँ क्योंकि हाँ कोई बड़े घर का आदमी होगा, कोई राजा महाराजा होगा, वो तो अपने आप को सुपीरियर मानेगा ना कि आई एम ए किंग, मैं 2000 साल से इधर रूल कर रहा हूँ। तो वो तो ऑब्वियसली आज की पीढ़ी उसकी बोलेगी मेरा बाप राजा था, मेरा बाप ब्राह्मण था। दलित वाला बोलेगा हम तो चलो 2000 साल से नीचे मतलब कि हम उतना हाइट नहीं अचीव कर सके, तो अब हम नीचे रह गए। अब अनफॉर्चुनेटली इसको गलत एंगल से सोसाइटी में प्रेजेंट कर रहे हैं, पर ब्राह्मण कभी नहीं चाहता कि कोई दलित हिंदू पीछे रह जाए। तभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बाबा साहब ने गारंटीज दिए कि ये सेक्शन ऊपर आ जाए। ठीक है अमित भाई, आप ब्राह्मण है, आपकी कास्ट कौन सी है? कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं आप? कास्ट तो देखो, हमारा जो कास्ट होता है ना, ये एक इंडिविजुअल, ये एक सोशल है, वो घर के अंदर है कास्ट हमारा। जब हम सोसाइटी में जाते हैं ना, हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जाते हैं। ब्रदर मैं एक सिंपल सवाल किया, जब आपका रेशन ब्राह्मण बोलो। एग्जैक्टली यू आर, आप ब्राह्मण है। तो ये देखिए, कास्ट सिस्टम आज भी है आपके फैमिली में, आपके रेशन कार्ड पर, आपके डॉक्यूमेंट्स पर, आपके पड़ोसी के पास ये कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है और अभी भी प्रेजेंट है। हम आपको कभी ब्राह्मण के जैसा नहीं देखे, इंसान के जैसा देखे। हमारे पास दलित भाई भी आते हैं, हम उसको शूद्रा के जैसा नहीं देखे, इंसान के जैसा देखे। हमारे लिए ब्राह्मण भी एक है और शूद्रा भी एक है, वो इंसान है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। पर यहाँ पर जो प्रैक्टिकल चल रहा है ना, चाहे आपका स्क्रिप्चर ले लो, चाहे आज का करंट सिचुएशन ले लो, आपके स्क्रिप्चर्स में भी ये लिखा है, मनुस्मृति में है, वाल्मीकि रामायण में है और पुराणास में है। वहां पर सब जगह लिखा गया है कि एक ब्राह्मण थोड़ा सुपीरियर रहता है शूद्रा से। शूद्रा की लड़की, एक ब्राह्मण की लड़की शूद्रा के लड़के से शादी नहीं कर सकती है। अगर ब्राह्मण की जगह पर अगर शूद्रा बैठ जाता है तो उसके बटक्स को कट कर दिया जाता है या फिर विप किया जाता है। ऐसे बड़े बहुत सारे मिलते हैं। आज के प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, न्यूज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, एक लड़का घोड़ी पर सवार हुआ है, दलित लड़का शादी कर रहा है और घोड़ी पर जा रहा है, उसको राजपूतों ने उतार कर उसको बड़ी बड़ी बेरहमी से पीटा है और वो हॉस्पिटलाइज हो गया उसकी शादी की रात पर ही। क्यों? क्योंकि वो घोड़सवारी कर रहा था, जो कि एक राजपूत की शान है। एक दलित नहीं बैठ सकता है। एक दलित मूंछ तान रहा है उस मोहल्ले में, तो राजपूतों ने उसकी मूंछ मुंडवा दी, सिर मुंडवा दिया, आईब्रोज मुंडवा दिया और बड़ी रहमी से पीटा है उसको और मार दिया है। एक दलित उनके मोहल्ले से चप्पल पहन के गुजरा है, तो वहां पर जो अपर कास्ट के लोग रहते हैं उसको बड़ी बेरहमी से मारे और पीट के मार दिए। रिसेंटली बड़े केसेस आए। तो ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ है और हो रहा है और आपके स्क्रिप्चर्स में भी है। इस्लाम में ये चीज नहीं है भाई। इस्लाम में सबको इक्वल देखा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वी डोंट केयर आप ब्राह्मण है, शूद्र है, आप इंसान है, हमारे लिए हमारे भाई के बराबर है, ब्रदर इन ह्यूमैनिटी, हम आपको इक्वली ट्रीट करेंगे। तो ये इस्लाम की टीचिंग्स है। हम जो भी आपसे भी बात कर रहे हैं, ये इस्लाम की देन है। इस्लाम ये तरह की टीचिंग देता है। तो इस्लाम इज फार मोर सुपीरियर देन हिंदुइज्म एंड सनातन धर्म। ओके, अभी इसमें क्या होता है, देखो जैसे आपने बोला ना, ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझेगा दलित से। जो पढ़ा लिखा होगा, जो राजा होगा, जो रिच आदमी होगा, वो तो अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझेगा ना, क्योंकि उसने नॉलेज अटेन की है। मैं राजा की बात कोई नहीं कर रहा क्राइम, हूं आप जो क्राइम की देखो आप, अभी मैं आधा बोल रहा हूँ, अभी मेरा दो भाई बैकग्राउंड कोई क्राइम का सीन हो जाए कहीं, डिस्टॉर्शन है अभी जैसे कहीं पे किसी दलित के साथ क्राइम की सिचुएशन हो जाती है, दैट इज बेसिकली क्राइम हो जाता है वो। दैट इज नॉट कि अब वो, क्योंकि सोसाइटी पहले ऐसे रह चुकी है थोड़े टाइम से, दैट इज अ क्राइम सिनेरियो। क्राइम तो ब्राह्मण के अगेंस्ट भी होता है, राजपूत के अगेंस्ट, जो वीक है उसके अगेंस्ट क्राइम हो जाता है। पर मोरलेस ये आइसोलेटेड केसेस हैं। कहीं पर किसी को, अभी मैं इधर दिल्ली में रहता हूँ, इधर तो पता नहीं चलता कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। कोई किसी को घोड़ी से थोड़ी ना उतारता है, इतना तो टाइम ही नहीं है इधर किसी की लाइफ में देखने का। ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं मेरे भाई, पर आज भी ये प्रथा चल लेते आ रही है ना। आप बोल रहे हैं कि रिमोटेड एरिया में नो प्रॉब्लम, हो रही है ना, स्क्रिप्चर्स में लिखा है। और आज के दिन 2022 मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहां पर भी ये चीज हो रही है मेरे भाई। तो हम यही बोल रहे हैं कि इस्लाम इज फार मोर सुपीरियर देन सनातन धर्म इन पर्सपेक्टिव ऑफ कास्ट सिस्टम। हमारे पास इक्वालिटी है। फॉर दिस वन दिस थिंग दिस फ्रॉम द आइसोलेटेड क्राइम के कारण, दैट इज द ओनली पॉइंट दैट इस्लाम इज सुपीरियर टू हिंदुइज्म।
स्क्रिप्चर भाई, स्क्रिप्चर्स के मुताबिक, स्क्रिप्चर में आपके कास्ट सिस्टम है ना, ब्राह्मण शूद्र कास्ट अलग अलग सिस्टम है, क्योंकि तो उस टाइम सोसाइटी में ऑर्डर चाहिए था ना यार। किसी ने कभी अभी रोड साफ तो करनी है, किसी ने ठीक राजा है, अभी वो तो अभी हटा उसको दो। उस टाइम क्यों उसको कास्ट सिस्टम क्यों आया? तो कोई राजा है, कोई किंग है, तो क्योंकि वो ठीक है, किंग बनने हमारे के लायक है, अमित इसलिए वो भाई, किंग बना ना। डिस्टॉर्शन आ रहा है भाई, आपका ओके, माइक में से होल्ड होल्ड डिस्टॉर्शन आ होल्ड। रहा है, आप म्यूट कर लीजिए। अमित भाई म्यूट कर लीजिए। सीकर भाई आपकी आपके आपके माइक में से आ रहा है शायद। सीकर भाई आपका आपका माइक ठीक नहीं है, उसमें से कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा है भाई, आवाज नहीं आ रही है। अमित भाई अनम्यूट करिए आपके माइक को। सीकर भाई, प्रॉब्लम इज विथ योर स्पीकर ब्रदर, विथ योर माइक। व्हाट आई वाज सेइंग, लिसन, 2000 साल पहले देयर वाज सम सोसाइटी में एक ऑर्डर देना था। मान लो मनु है उधर, मनु स्मृति ने एक ऑर्डर देना है। वो कैसे ऑर्डर देगा? एक सोसाइटी शुड रिमेन इन ऑर्डर। तो वो मेरिट बेस्ड थी। जो भाई पढ़ने लिखने में अच्छा था उसको ब्राह्मण बना दिया, जो लड़ने में अच्छा था उसको क्षत्रिय बना दिया, जो जिसकी बिजनेस सेंस अच्छी थी वो बिजनेसमैन बन गया, और जिससे कुछ नहीं होता था फिर बोलते थे तो यू वर्क विद दीज पीपल और वर्क फॉर देम। अब तो उसको वो फिर फोर्थ क्लास बनती है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि एक्सप्लॉइटेशन हो गई होगी, तो जिसके कारण ये लोग पीछे रह गए होंगे। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको वापस उठाने के लिए इनको रिजर्वेशन दी है, तो अब और अगले 100-200 साल में ये भी ग्रो कर जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ भाई, कि अगर आप वाल्मीकि रामायण भी पढ़ेंगे ना, तो राम जी ने भी इसी तरह से दुष्ट व्यवहार किया है एक शूद्रा के खिलाफ। हाँ, शूद्रा शंभू शंभु को का मारा था। होगा। हाँ, शंभु को मारा होगा, नहीं आपको पता है स्टोरी? मारा होगा, नहीं मारा हाँ है? हाँ हाँ, शंभू क्यों को, मारा शंभू है? को हाँ, शंभु को मारा है। तो वो भी कास्ट सिस्टम फॉलो करते थे। वो टाइम पर करेक्ट। एक शूद्र को वेद का ज्ञान लेने का इजाजत नहीं थी, वेद का गुरु नहीं बन सकता था वो। तो शंभुक ने वेद का ज्ञान लेकर वो गुरु हो गया था और राम को पढ़ाने लगा था, कुछ सीख सिखा रहा था उनको, मोरल वैल्यूज या लेसन बता रहा था। जब उनको हाँ पता तो चला कि ये एक शूद्र है, तो उसका वध कर दिया उसने। ठीक है, बिल्कुल स्टोरी है, मैंने समझे पढ़ी आप? भी है, सुनी भी है। जी। अब तो इसके ये दो कास्ट व्यू है, सिस्टम कोई चलते आ रहा है बोलता भाई, है ये जो अब जैसे, राम के जमाने हाँ से है। हाँ हाँ, है तो स्टार्टिंग से है, मैं कह रहा हूँ पहले दिन से है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन ह्यूमैनिटी जी। स्टार्ट होगी उस दिन से है, क्योंकि सोसाइटी में एक ऑर्डर देना था, टू बी हैव टू गिव ऑर्डर इन सोसाइटी। तो अब कुछ लोग रामायण के उस चैप्टर को बोलते हैं कि वो लेटर एडिशन है, कुछ लोग मानते हैं चलो वो ठीक है, बट वो सर्कमस्टांसेस कुछ और थे, क्योंकि उसने ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी तोड़ा था, इसलिए उसको दंड दिया था। दे जनरली गिव दीज टू आंसर्स टू दिस स्टोरी। हाँ, ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी क्या था कि एक शूद्र को वेद का ज्ञानी नहीं बनना था, यही था ना ऑर्डर? हाँ, वो बोल सकते हैं एक हिसाब से। नहीं, वेद का ज्ञान ज्ञान तो सबके पास, राक्षसों को भी तपस्या का वो था, राक्षस भी तपस्या करते थे भगवानों की, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें दिस इज बिट अ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टोरी इन रामायण, जिसमें एक दलित को या शूद्र को मारा गया है। जी। तो ये एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी आपके लिए हो सकती है, पर यहाँ पर जो सिस्टम है ना रामायण में, हाँ, स्टिल इट्स प्रेजेंट, स्टिल इट्स प्रेजेंट। मुझे यहाँ पर मालूम देखिए, है ये वाल्मीकि रामायण में स्टोरी उत्तरखंड है। चैप्टर नंबर 76। अब जो आदमी अपनी पर्सनल डिवोशन या पर्सनल साधना करता है ना रिलीजन के लिए, वो ये स्टोरी नहीं पढ़ता है कि वो मैं स्टोरी पढ़ूंगा फिर उसको जज करूंगा। वो साधना उधर अद्वैत वेदांत की करता है, हाउ टू बिकम सम टू हाउ टू नो गॉड। वो उस टाइम ये स्टोरी नहीं पढ़ रहा होता चलिए कि उसने ठीक उस है अमित राम ने भाई, उस टाइम क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है अमित भाई, हम आपसे इजाजत लेते हैं, आपसे बात कर बड़ा अच्छा लगा है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है, हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है। तो इस्लाम इज ओके, फार मोर थैंक यू सर। सुपीरियर मुझे देन बुलाते रहना, हिंदुइज्म कभी एंड फ्री सनातन। फ्री टाइम में बुलाना मेरे को, कभी फ्री टाइम में बुलाना, तो अब मैं फुर्सत से बात ओके करूंगा। श्योर। अभी और भी कॉलर होंगे ना जो बात करनी होगी जी जी, आपने। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बॉस। थैंक यू सो मच अमित भाई फॉर कमिंग। जी सीकर भाई, आप कुछ बोलेंगे? हाँ सर, मैं उनको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था आपको, बट देखिए इन्होंने जो बोला कि 2000 साल पहले ब्राह्मण को, जो पढ़े लिखे होते थे वो ब्राह्मण होते थे या जो भी चीजें, तो जो वर्ण व्यवस्था जो आई है उसमें देखिए मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि ब्राह्मणों ने हमेशा क्या किया कि
एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढा है कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पता ही होगा, अगर आप हिस्ट्री देखें तो जो राजा महाराजा होते थे, कभी किसी का राज चल रहा है, कभी किसी का राज चल रहा है, तो कल के डेट में किसी और को हरा के कोई दूसरा राजा बन जाए तो हो जाए। तो ये क्या करते थे ना, ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट ले रखते थे कि ये अपने आप को महंत या किसी मंदिर का पुजारी टाइप का वो करते थे। जैसे ये अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं, तो अद्वैतवाद तो सबसे पहले शंकराचार्य ने लाया था। उसके बाद शंकराचार्य के बाद 8वीं सदी में आपको ये